अपना पेशेंट को देखने के लिए वहाँ पे गया है वार्ड में जाके पेशेंट को देख के हाथ धोने के लिए निकला है वहाँ में देख के, तब पीछे से आके कोई अनजान आदमी, स्ट्रेंजर with whom he had absolutely no interaction, whom he doesn't know at all, वो आके पीछे से दुमदाम मतलब एक बड़ा रोड से आपने अगर देखा है तो फेसबुक सोशल मीडिया में भी देखा होगा, इतना पीता है कि वो रोड बेंड होने तक पीता है। तो जो सीनियर रेजिडेंट उसको देख के वो बचाने के लिए गया है, तो वो रोड का जो शार्प एज है ना, उसने उसको आपने फेसबुक में देखा ही होगा या दूसरा सोशल मीडिया में देखा ही होगा, वेरी डीप लैसरेशन उसका फोरआर्म में मिला है। Yesterday, for no reason, no fault of theirs, one senior resident and one junior resident from the Department of Pediatrics were assaulted. One sustained grievous injury. And let me reiterate for a fact, one of the junior resident who was assaulted was a non-localite. He had come to do his residency, that is DNB residency in pediatrics, all the way from Telangana. So it was very, very sad and gave us deep anguish and demoralized all the working staff, including the doctors, nurses, and all other allied health professional workers in the hospital. Now regarding yesterday, एक जूनियर रेसिडेंट डीएनबी का डिप्लोमा जो डीएनबी जो रेसिडेंसी कर रहा है, वो अलग पेशेंट के लिए, वो ये पेशेंट के साथ रिलेटेड भी नहीं है, कभी उसको पेशेंट को जानता भी नहीं, देखा भी नहीं है, डिपार्टमेंट भी अलग है, तो वो जाके अपना कोई पेशेंट वो पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक्स का जेआर है। ये इंसिडेंट हुआ पीडियाट्रिक्स यानी कि चाइल्ड ना, बच्चा लोग जो देखते हैं, ये इंसिडेंट सर्जरी में हुआ है, तो चाइल्ड्स डिपार्टमेंट का वो एक जेआर अपना पेशेंट को देखने के लिए वहाँ पे गया है वार्ड में जाके पेशेंट को देख के हाथ धोने के लिए निकला है वहाँ में देख के, तब पीछे से आके कोई अनजान आदमी, स्ट्रेंजर with whom he had absolutely no interaction, whom he doesn't know at all, वो आके पीछे से दुमदाम मतलब एक बड़ा रोड से आपने अगर देखा है तो फेसबुक सोशल मीडिया में भी देखा होगा, इतना पीता है कि वो रोड बेंड होने तक पीता है। तब पीते समय हमारे सीनियर रेसिडेंट है, वो हमारे ही लोकल है, निशी ही डॉक्टर ही है, वो सीनियर रेसिडेंट है। सीनियर रेसिडेंट यानी कि जो एमडी ख़त्म करने के बाद जूनियर रेसिडेंट जो है स्पेशलिस्ट करने वाले, सीनियर रेसिडेंट मतलब स्पेशलिस्ट जो ख़त्म किया हुआ है। तो जो सीनियर रेसिडेंट उसको देख के वो बचाने के लिए गया है, तो वो रोड का जो शार्प एज है ना, उसने उसको आपने फेसबुक में देखा ही होगा या दूसरा सोशल मीडिया में देखा ही होगा, वेरी डीप लैसरेशन उसका फोरआर्म में मिला है। उसके बाद जो बताया गया है वो भी भाग गया है, तब भी इट सीम्स वो तो नीचे में गिरा दिया, तो उसके बाद भी वो कंटिन्यूसली मारते जा रहा था। बाय दैट टाइम आई थिंक हम लोग का लकीली, जैसा कि हम बोला, ओसी और वो लोग आके हम लोग उसको डिफ्यूज़ कर सका है। बट बिफोर डिफ्यूजिंग ऑलरेडी ग्रीवियस इंजरी तो कर चुका था। डॉक्टर टाम साहब जो जामा सीनियर रेसिडेंट का तो डीप लैसरेशन देखा ही है, इट टुक अराउंड मोर देन 10 to 15 स्टिचेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे भी ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी जो हमारे जेआर का हुआ है, जो बाहर तेलंगाना से है। बेचारा पेरेंट्स को अभी हम लोग कैसा बताएंगे कि अपना बच्चा वो लोग हम लोग का अंडर में बेचता है, टू गिव देम एजुकेशन अंडर आवर प्रोटेक्शन, लेकिन उसका इतना तक मारा है कि हड्डी तक टूटा दिया है। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इवेंट फॉर अस नाउ कि वो पेरेंट बाहर से जो तेलंगाना इतना दूर से आया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे वाला साइड ऑफ द स्टोरी को भी आप थोड़ा ह्यूमेन टच से लेके आप इसको मतलब पब्लिक को पहुंचाना चाहिए। सम ऑफ द मीडिया हाउसेस आप लोग ने बताया है कि आप लोग गुस्से में हैं, आप लोग हम लोग का ट्रिम्स अथॉरिटी और फैकल्टी से कि आपने हम लोग कल why we did not allow you yesterday to basically highlight the incident at TRIMS. Let me reiterate, we are very appreciative of your effort
In fact, the very fact that we have called you is to seek your help. You being the fourth pillar of democracy, we need your support, we need your guidance. A lot of negativity has come into the social media, and we are not even sure how it started, because we were thinking we are doing good things for our state. Therefore, we request and ask your help in bridging that trust deficit that has happened. Like I said, it may be because हम लोग का गलती से भी हो सकता है. It may be because of some bad elements in the society जो social media में रह के हम लोग का negative effect हुआ है. But from the social media हम लोग को ये तो पता चलता है कि a huge trust deficit has occurred between the public and between the healthcare workers at TRIMS. And therefore, it is very pertinent, I reiterate again and again, we all at TRIMS administration request your support in bridging that gap, so that the people of Arunachal Pradesh, the poor, sick, needy people of Arunachal Pradesh start to have faith in the medical system, start to have faith in the healthcare delivery services that is prevailing at TRIMS. Public perspective, like you said, the trust deficit. Yes. I think there must be something gone wrong that the public are so scared to be treated at TRIMS, and forget about the doctor practicing their private clinics, and forget about the exorbitant price rate of your medicines and the facility, all the facilities. So, what are the steps you are going to take to bridge, this mistrust and this trust deficit with the public, to reassure that TRIMS is doing a wonderful job and your doctor fraternities are doing wonderful job? What are the steps you are going to take? Yes, we are already looking into the very question that you were asking. So the specific steps that we will be trying to implement is, number one, we are also planning to strengthen and beef up our media house, our public relations. We will depute a public relations officer who will interact with the media, who will interact with the public on a regular basis. But we will exactly tell you on what frequency that individual will be interacting with you, number one. And number two, we have decided to provide help desk in the various OPDs. So we will have a help desk, and we will depute one healthcare personnel, who will help with the needy patients who need help or directions in the hospital. And thirdly, we will be putting up very soon a complaint box as well with a mobile number. So all the complaints that the public have, they can address to us anonymously, put their grievances in the complaint box, and we will also provide a mobile number jahan pe anonymously or with your name you can put up your complaints. And I can assure you from the administration side that we will look into the matter, because we need seriously to breach that trust gap. And yes, I do agree, yes, for the trust deficit that have occurred, we cannot blame only the other side of the people. Probably the fault also may lie with us. So therefore, we will introspect. In fact, as a DMS, I had called a meeting 2 days back to try to imbibe this ethical principles on the HODs and various faculties. But because of this unfortunate incident, that meeting had to be cancelled. And within the coming days, we will ask all the departmental HODs, all the faculties, all the nursing staffs and the nursing superintendents to introspect and improve our attitude, improve our communication skills, so that we do not appear as criminal or as monsters that we are being portrayed in the public social media as of now. So somebody saying कि 40 deaths, we have actually, in fact, कल हम लोग पुलिस के साथ interact भी किया है, DIG साहब भी था, SP साहब भी था. हम लोग ये बात हम लोग उसको पूछा भी था कि it seems पुलिस ने आप लोग ने बताया कि 40 cases registered है. They vehemently denied and said कि no, वो किया नहीं है. And then we had requested them to
जो भी बोला है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द पुलिस साइड, वो भी हम लोग को ऑलरेडी हम लोग रिक्वेस्ट किया गया है. So therefore, no, we are not agreeing with that data at all. Only, like I said, 9 deaths of the 21,000 deliveries by LSCS cesareans, 21,000 cesareans, 51,000 total deliveries. So therefore, उसमें से 9 deaths, of which 6 during COVID time due to COVID related mortality. Therefore, only 3